हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि पिछले 5 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क नंबर की सवाल है, यही वाली सवाल 5 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य ईयर में भी हूबहू यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए सारणी कितना बराबर इतना, यानी सारणी को सॉल्व करके हमें इसका मान इसके बराबर लाना है। ठीक है, और आपको इस सारणी को हल करने के लिए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसका प्रसार नहीं करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस एलएचएस पार्ट को उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एलएचएस में आपको क्या दिया गया है गाइस, एक सारणी दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एलएचएस एक सारणी दिया गया है, उसमें एलिमेंट है 1 प्लस ए 1 1, फिर 1 1 प्लस बी, फिर 1, फिर तीसरी पंक्ति में क्या है 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 1 प्लस सी। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है एलएचएस साइड में। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करके इसका मान इसके बराबर लाना है। ठीक है दोस्त, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गैस कि जो ये आपका पहले पंक्ति और स्तंभ के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, ये जो पट लाइन होती है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन होती है उसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्तंभ है, 1 2 3। ठीक है, C1 C2 C3। तो हम क्या करेंगे गाइज, C1 से A कॉमन करेंगे, C2 से B कॉमन करेंगे और C3 से C कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल यही बात हम लोग लिखने वाले हैं कि C1 कामा C2 व C3 से क्रमशः C1 से क्या कॉमन करेंगे A, C2 से B व C3 से C कॉमन करने पर। ठीक है, यहाँ पर उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, कॉमन करने पर कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या का कॉमन किया है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी आपका डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, कॉमन करना मतलब भाग करना होता है। ठीक है, तो C1 से हमने ए कॉमन किया है तो इसमें भाग कीजिए, तो 1 में भाग करेंगे तो 1 अपान ए हो जाएगा, फिर ए में भाग करेंगे ए का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 में भाग करेंगे तो 1 अपान ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 अपान ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार C2 से हमने बी कॉमन किया है तो बी का इसमें भाग करेंगे तो 1 में भाग करेंगे तो 1 अपान बी हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो 1 अपान बी हो जाएगा, फिर बी से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 अपान बी हो जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार C3 से हमने क्या सी कॉमन किया तो सी से इसमें डिवाइड मारिए तो 1 अपान सी हो जाएगा, फिर 1 अपान सी हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो दोनों के साथ भाग होगा तो 1 अपान सी हो जाएगा, प्लस सी में सी का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है उसको देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है ये लाना। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये भी सी हमारा आ चुका है, अब ये ब्रैकेट लाना है। ठीक है, तो इसका हम लोग जुगाड़ करते हैं, क्या संक्रिया करने पर वो ब्रैकेट आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइज, ये C1 C2 C3 को ध्यान से देखिए। ठीक है, यदि हम C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे तो क्या ये ब्रैकेट नहीं बन जाएगा, बन जाएगा गाइज, क्योंकि यदि हम ये वाली संक्रिया लगाते हैं C1 के स्थान पर क्या करेंगे, तीनों स्तंभों को जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, देखिए जोड़िए कि तक C1 के स्थान पर तीनों को जोड़ कर लिखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही वाले एलिमेंट यहाँ पर हैं, क्योंकि जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बाहर तो है आपका ए बी सी कर लेते हैं, फिर C1 के स्थान पर क्या करना है C1 C2 C3 को जोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो जोड़िए, तो C1 में क्या है 1 अपान ए प्लस 1 है, फिर इसमें 1 अपान बी जोड़ेंगे, फिर 1 अपान सी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस का 1 कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी वही बस वही अवयव है, बस खाली इधर है बल्कि इधर उधर करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यही वाला ब्रैकेट बनेगा 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी
प्लस 1/c प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यही वाला बनेगा, ठीक है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। बस जो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो बस क्रम इधर उधर रहेगा, बाकी जो जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। हमने C1 में चेंज किया, बाकी C2 C3 में कुछ नहीं किया है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो कितना दिया जाएगा 1/b प्लस 1/b हो जाएगा, ठीक है। C3 में क्या है 1/c है 1/c प्लस 1 है, ठीक है। इतना हो गया गाइस। अब हम देख रहे हैं गाइस कि C1 को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपल C1 से ये वाला ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। कॉमन करने पर कभी कभी क्वेश्चन में गाइस ये 1 जो होता है ये स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 आप देख सकते हैं क्या है लास्ट में, इसीलिए हमने इस प्रकार से ब्रैकेट को तैयार किया है, ठीक है। नहीं तो इसको हम लोग इस स्टार्टिंग में भी 1 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा हमें देखिए प्रूव कर रहा है उसी प्रकार हमें बनाना होता है, सिंपल सी बात है। कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ABC तो पहले से ही बाहर है। अब क्या बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा गाइस, ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन करना मतलब भाग देना, तो यहाँ भाग करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर तो यही रहेगा 1/b प्लस 1 1/b 1/c 1/c प्लस का 1 बचेगा, ठीक है दोस्त। इतनी बातें समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, चाहते तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप संक्रिया लगा देंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसमें जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका R1 पंक्ति है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 कर देंगे, ठीक है। यानी कि R1 में से R2 को घटा कर लिख देंगे R1 के स्थान पर, ठीक है। और एक संक्रिया और कर देंगे, R2 के स्थान पर R2 में से R3 घटा कर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपका 2 जीरो आ जाएगा तो कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जीरो बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 कर देंगे, और एक संक्रिया और कर देंगे कि R2 के स्थान पर लिख लेंगे R2 में से R3 घटाकर, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। ये आपका बाहर है तो इसको लिख लेते हैं गाइस, ABC बाहर है, और क्या है एक ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 है, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करेंगे, संक्रिया लगा रहे हैं किसमें, R1 में। R1 के स्थान पर क्या लिखना है, R1 में से R2 को घटाना है, ठीक है। तो R1 में से R2 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाओगे 0 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है। सिंपल है, घटाना है तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 संख्या है तो बाहर माइनस होगा, लेकिन अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, घटाओगे 0 हो जाएगा। फिर R2 के स्थान पर आपको क्या करना है, R2 में से R3 घटा कर लिखना है, ठीक है। तो R2 को R3 में से घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर इसको इसमें से घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस तो इससे ये कैंसिल, ये माइनस का 1 यहाँ पर सिंपल बच जाएगा, ठीक है। R3 में हमने कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, जो दिया है उसी को। तो क्या है 1/b 1/c प्लस का 1 है, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करेंगे गैस, अब हम प्रसार करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया जाता है जिसमें अधिकतम 0 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे लिख दीजिए R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो आइए कर देते हैं, ठीक है। ये सब बाहर है तो इसको लिख लेते हैं, ये तो बाहर पहले से ही हमारा है, ABC ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1, ठीक है दोस्त।
आइए इसको प्रसार करते हैं R1 के अनुदिश, ठीक है। तो कैसे इसमें चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस प्रकार अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो जीरो बाहर कर लेंगे, फिर आप देखेंगे इसके सामने वाला और इसके नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तो हम साड़ी का मान निकालते हैं, तो आइए निकाल लेते हैं। तो ये जो बचेगा उसको तिर्यक गुणा करके घटा लीजिए। तो इसको गुणा करेंगे तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 1/c प्लस का 1। फिर माइनस करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1/b आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 है, -1 का इसमें 1/b में गुणा करेंगे तो माइनस का 1/b आएगा, लेकिन माइनस पहले से है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। लेकिन ये बाहर क्या लगा है, जीरो लगाया तो फाइनली इसको जीरो ही कर देगा। फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर -1 है, -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। फिर इसके सामने वाला इसकी नीचे वाली संख्या को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको तिर्यक गुणा करके घटा लेंगे, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, -1 का -1 का +1 में करेंगे -1 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर प्लस का 0 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो इसको लिख लेते हैं। फिर इसके नीचे वाला इसके सामने वाला छोड़ देंगे, तिर्यक गुणा करके घटा लेंगे, ठीक है। इसका इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर घटा लेंगे दोनों को। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ABC हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस का यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 × 1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि दोस्त इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ABC हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं दोस्त ये हमारा RHS के बराबर आ गया, ठीक है, RHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।